हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस वीडियो। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है जो कि है व्हाट्सअप ऑटोमेशन के ऊपर। तो आप भी काफ़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे होंगे कि व्हाट्सअप ऑटोमेशन जो कि आजकल सबका, मैं बात करूँगा तो सबके लिए बहुत ही यूज़फुल टूल है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। एंड कन्वर्जन लीड का अच्छा है इसमें, क्योंकि 2 बिलियन से ज़्यादा लोग ऑलरेडी ओवरऑल वर्ल्ड कनेक्टेड है। और बिजनेस अगर मैं चॉइस के हिसाब से बात करूँ कम्युनिकेशन की, तो 90 या 100% रिस्पॉन्स रेशो है व्हाट्सअप पे। तो हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल व्हाट्सअप एपीआई का डिटेल वर्जन, जहाँ पे हम डैशबोर्ड और उसका जो, जैसे कि अभी हम बात करेंगे कन्वर्सेशन क्या है, उसके अंदर ये कैसे काम करता है, क्या क्या और फीचर्स इसमें सीआरएम के क्लब किए गए हैं हमारे प्लेटफॉर्म में, और इसकी जो कंडीशंस है वो क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑफिशियल मेटा से वेरीफाइड वर्जन है जो कि पेड वर्जन रहता है। इवन चैट्स चार्ज भी होती है इसके अंदर। और उस तरह से कुछ आपके सामने जैसे डैशबोर्ड आपको दिख रहा है, जहाँ पे सीआरएम लीड इंक्वायरी यानी इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन, सीआरएम और व्हाट्सएप एपीआई की कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे इजीली नॉट ओनली आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे बल्कि सीआरएम के फीचर्स भी एक्सेस करके उस पर वर्कआउट कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इसमें सारी चीज़ें, जैसे मैं साइड में आपको बता देता हूँ, कॉन्वर्सेशन हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, ये सारे फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्वर्सेशन की बात करें तो कॉन्वर्सेशन में हमारा डैशबोर्ड, जैसे मैंने बताया था, इसको लेने के लिए आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड, आपकी कंपनी का जेन्युइन होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें जीएसटी, पैन कार्ड या लाइसेंस और या वेबसाइट, फेसबुक अकाउंट, ये सारी चीज़ आपकी लगेंगी, तो ही आपको अकाउंट एक्टिवेट होकर मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। क्योंकि वो मेटा भी नहीं चाहता कोई स्पैमिंग या कुछ ऐसी फ्रॉड एक्टिविटी आजकल मार्केट में होती है मैसेज भेजने की, तो उस तरह से उसमें उसने यूज़र जो राइट्स हैं उस पर काफ़ी काम किया है, प्रोटेक्शन दी है, और कंटेंट पे भी काफ़ी प्राइवेसी लगाई है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये डैशबोर्ड है, जहाँ पे कुछ चैट्स नज़र आ रही हैं साइड में, और यहाँ पे एक टेम्पलेट का बटन आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, कैटलॉग भी आ रहा है कि जहाँ पे हमारा कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके बाय कर सके, ये ऑप्शन भी देता है। बाकी यहाँ पे एक विंडो जो कि 16 आवर्स की जैसे आपको दिख रही है, तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे जो भी चैट्स आएंगी, जो भी कस्टमर मान लो रिस्पॉन्स करेगा, वो सारा यहीं पे दिखेगा। मल्टी यूज़र एक्सेस रहेगा, जैसे पहले भी मैंने बताया था कि ये व्हाट्सअप मल्टी यूज़र एक्सेस का मतलब है कि कंपनी का एक लाइसेंस आपने एक्टिवेट करा लिया, उसी पे जितनी भी टीम का साइज़ है 10, 20, 50, एक ही व्हाट्सअप से सारे लोग कनेक्ट हो जाएंगे, और सब अपने अपने सीआरएम में जो भी लीड डेटाबेस है उनके साथ कम्युनिकेशन करने में ये मदद करेगा। और एज ए एडमिन आप इसको मॉनिटर कर पाएंगे कि कौन सी चैट किसके पास चल रही है, कौन किसकी एक्टिविटी है। जैसे साइड में आप देखेंगे यहाँ पे एक्टिविटी आएगी, डिटेल आएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है कि ये कॉन्वर्सेशन आपका सेंट्रलाइज और ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि आपके टीम या आपका कस्टमर के बीच में क्या कम्युनिकेशन चल रहा है। तो इससे डेटा सेफ्टी हो जाती है, एक तो प्रोटेक्शन हो जाती है। आपकी टीम में कोई लोग तुरंत चले जाते हैं छोड़ के कंपनी, तो उस सिनेरियो में आपका डेटा, आपका कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है। तो ये क्या रहेगा, पूरी हिस्ट्री मेंटेन रहेगी। तो इसमें जैसे ऊपर फीचर्स दिया हुआ है, एक चैट करने का, जैसे मैनुअल चैट आप ओपन यहाँ पे खुली हुई है, तो ये ओपन चैट तभी ओपन होती है जब सामने वाले का रिप्लाई आता है। ये कंडीशन है मेटा की, आप ओपन चैट तभी कर पाओगे उसके साथ, या मैनुअल चैट तभी कर पाओगे जब सामने वाली पार्टी से मैसेज या रिप्लाई आया होगा। अदरवाइज़ आपकी विंडो बंद रहेगी, और बंद करने के साथ आप सिनेरियो में टेम्पलेट लिस्ट जो आपकी बनी होगी वही आप भेज सकते हैं। आई होप ये सब बात समझ आई होगी। और वो 24 घंटे के लिए वैलिड होती है, उसके बाद ये बंद होने हो जाएगी, उसके बाद आप टेम्पलेट भेजेंगे। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने साइड में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं। तो इसमें जैसे लास्ट वीडियो अगर आपने इंक्वायरी लीड सेक्शन में देखा होगा, जैसे मेरे को फॉलोअप लगाना हो, मेरे को कॉल्स करनी है, तो यहीं पे हम क्लिक करके कॉल कर सकते हैं आईवीआर से। जैसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कॉल चली जाएगी, मगर उसके लिए बैलेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पे भी ये बैलेंस नहीं है तो कॉल नहीं लगेगी। तो यहाँ पे चीज़ें हो जाएंगी। यहीं पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, टिकट जनरेट करना है, अपॉइंटमेंट बुक करना है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। एक्टिविटी आ जाएगी, ये आ जाएगा लीड, क्योंकि सीआरएम से क्लब है सारा डेटा, वो चीज़ें आ जाएंगी। एक्शन पेंडिंग जो भी है, आप स्टार इसको मार्क कर सकते हैं, टैग यूज़ कर सकते हैं, चैट शेड्यूल भी कर सकते हो। मतलब जैसे आप फॉलोअप शेड्यूल करते हो तो आप एज ए चैट भी शेड्यूल कर सकते हो क्लाइंट के साथ। तो यहीं से डेट एंड टाइम पिक कर लेंगे, मान लो मेरे को 9 तारीख का बुक करना है, टाइमिंग मैंने सेम कर ली और इसको सेलेक्ट करके सेव कर दिया। तो मेरे को ये वो जो चैट है वो यहीं पे साइड में आप ड्रॉप डाउन करोगे लिस्ट को, तो यहाँ पे ये सारे फीचर्स आएंगे, जिसमें स्नूज सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्नूज वाली चैट, यानी जिनके साथ आपने
चैट बुक की होगी, ये दिखाई देगा, ब्लॉक, सर्च, कस्टम और अनरीड और लास्ट 24 आवर्स, ये सारी चीज़ें आप सर्चेस बना सकते हो। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके साथ साथ हम चलते हैं, दिस अ सिंपल, एक इसमें चैट बोट होता है, आपने एग्जांपल देखा ही होगा। चैट बोट इज़ अ सिंपल थिंग कि 24/7 आपके प्रोडक्ट सर्विस के बारे में बताए और आपका सेल्स जो है 24/7 जनरेट हो सकता है। आप एजुकेशन में हैं तो लोग आपके कोर्स के बारे में जान सकते हैं, आप कंसल्टेंसी दे रहे हैं, आप कोई बिजनेस में है जहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे आपकी कंसल्टेंसी या टीम के ऊपर डिपेंड है, तो उस पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपका काम ऑटोमेटिकली बॉट कर देगा अगर आपने चैट बोट डिज़ाइन करवाया व्हाट्सअप पे। ये काम व्हाट्सअप पे कस्टमर जैसे हाई लिखा उसके जैसा भी यहाँ पे हमारे यहाँ पे दिख रहा है कितना ऑटोमेशन, तो इस तरह से यहाँ पे दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका बैलेंस भी रहता है यहाँ पे रिचार्ज वगैरह, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस जो चैट्स है वो चैट करने का चार्ज यहाँ पे लगेगा। तो इसमें दो तरह का चार्ज होता है, एक तो मार्केटिंग है, जब ब्रॉडकास्ट करोगे उसका चार्ज होगा, मगर एक सिंगल डे का मतलब एक पूरे दिन का एक सिंगल चार्ज लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि 24 घंटे में एक ही चार्ज आपको देना है, कोई मैसेज वाइज चार्ज नहीं देना इसमें। तो लोग डर जाते हैं, मतलब फियरलेस, मतलब इस बात से वो कभी स्कैर्ड हो जाते हैं कि भैया ये तो बहुत महंगा, ये है वो है। तो महंगा नहीं है, आप इस चीज़ को समझिए, क्योंकि 24 घंटे में एक सिंगल चार्ज ही तो ले रहा है ना वो। मान लो एक पार्टी को आप 10 मैसेज भेज दो, 5 भेज दो, आपको मतलब ऑफ़र वगैरह भेजा है तो 82 पैसे लेगा, अगर नहीं भेजा तो आपको 38 पैसे लेगा। तो आपका इसमें आरओआई बहुत अच्छा है, आपका पैसा लगेगा बहुत अच्छे से, रिप्लाई कस्टमर के आएंगे वो सारे दिखेंगे और ज़्यादा कन्वर्जन आप कर पाओगे। तो इसमें जितने भी मार्केटिंग टूल मार्केट के अंदर है, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन रेशो व्हाट्सअप का है राइट नाउ। ओवरऑल वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे ज़्यादा कम्युनिटी व्हाट्सअप पे कनेक्टेड है 2 मिलियन से ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन जैसे इंडिया कंट्री के अगर देखा जाए तो 99% लोग व्हाट्सअप पे ही कम्युनिकेशन करते हैं। बाहर का रेशो थोड़ा कम है, बट व्हाट्सअप का जो नंबर्स है वो हर दिन इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का आइकन दिया हुआ है, यानी आप क्विकली लीड भी ऐड कर सकते हो। यानी लीड ऐड करने का मतलब क्या है कि आपका जो भी कस्टमर जनरेट आप क्रिएट कर रहे हो, तो यही सब नाम नंबर डालो, इंक्वायरी बना दो। तो ये क्योंकि इसमें एक चीज़ और होगी, क्योंकि जो भी कस्टमर आपको रिस्पॉन्स करेगा उसकी सीधी एंट्री सीआरएम में आएगी, बिकॉज ऑफ क्योंकि ये सीआरएम से क्लब है, क्योंकि ये नॉर्मल व्हाट्सअप की तरह फ़ोन पे एक्ट नहीं करेगा जैसे अभी की फ़ोन में व्हाट्सअप एक्ट करती है। ये वेब या इसका मोबाइल ऐप कितना ये यहाँ पे दिया जाएगा, उसमें आप एक्सेस कर सकते हो। वेब पे मल्टी यूज़र एक्सेस रहेगा, वो सारी चीज़ें रहेंगी। इसमें अब हम समझते हैं कि हम ब्रॉडकास्ट अगर हमें करनी है तो ब्रॉडकास्ट की लिमिट रहती है शुरू में, क्योंकि अब लेवल 1 में रहते हैं तो 1000 ब्रॉडकास्ट करने की लिमिट रहेगी। आप लेवल 2 में जाते हैं 10,000 होते हैं, लेवल 3 में जाते हैं 1 लाख पर डे ब्रॉडकास्ट करते हो, बट वो चार्जेबल है सारी। तो ब्रॉडकास्ट कैसे करते हैं, उससे पहले आपका एक टेम्पलेट यानी जो कंटेंट है वो आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। आपका जो ब्रॉडकास्ट है वो वेरीफाइड टेम्पलेट पे जाता है, ऐसा नहीं कुछ भी बनाया आपने टाइप किया भेज दिया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो मैं टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ, टेम्पलेट में आपको दिखाता हूँ कि टेम्पलेट आपका कैसे क्रिएट होता है। ब्रॉडकास्ट हो गया, ये टेम्पलेट हो कहाँ किधर गया, ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट लिस्ट, ओके टेम्पलेट ये दिख रहा है आपको, प्लस का आइकन पे आ रहा है, यानी ये ऑलरेडी अप्रूव्ड आ रहे हैं। इसका मैसेज अप्रूव होता है 3 घंटे लेता है कम से कम, तो ये ध्यान रखेंगे आप। आपका मैसेज मार्केटिंग कैटेगरी का जैसे मैंने बताया था, तो जो सिंगल जो चार्जेस हैं जो मैंने बता दिए, कॉन्वर्सेशन चार्ज वो 24 घंटे की विंडो का चार्ज है। मान लो आपने मार्केटिंग वाला कंटेंट भेजा, ऑफर भेजा, तो आप कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो तो इसके 82 पैसे इंडिया में, बाहर की कंट्री के हिसाब से अलग अलग है। अगर आपका कोई विशेष मैसेज है या कोई ऐसा बर्थडे एनिवर्सरी है या कोई भी ऐसा मैसेज जहाँ पे खाली आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो क्लाइंट को, तो वो 38 पैसे का होगा, मगर वो भी 24 घंटे के लिए वैलिड होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो राम को आपने अभी मैसेज भेज दिया तो विद इन 24 घंटे आप उसको दोबारा मैसेज भेज दोगे, दोबारा भेज दोगे या उसका रिप्लाई आ जाएगा, तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, सिंगल 82 पैसे या 38 पैसे चार्ज लगेगा। तो क्रिएट कैसे करते हैं इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको कैटेगरी चूज़ करनी पड़ेगी कि आपका यूटिलिटी ऑथेंटिसिटी क्या है। मार्केटिंग मैंने चूज़ की, तो इसके हिसाब से चार्ज भी डिफाइन होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। मान यूटिलिटी करूँगा तो 38 पैसे में जाएगा। लैंग्वेज इंग्लिश रख रहे हैं हम, कोई भी अगर डच पच जो भी यूज़ करना है वो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड टेक्स्ट मैसेज या इंटरेक्टिव, ये कमाल की चीज़ है। इंटरेक्टिव का मतलब है कि मेरे को इसमें बटन लगाने, इमेज लगानी है, तो सीधा सिंपल सा है कि भाई मैंने पहले ना टेक्स्ट बॉडी रख लेता हूँ, मैंने कुछ भी
टेस्ट लिख लिया। उसके बाद मैं इमेज ऐड करूँगा इसमें। इमेज जो मतलब एक हेडर मैंने ले लिया, उसके बाद मैं इसमें प्लेस होल्डर ये मैं रख सकता हूँ, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी आप ले सकते हो। अब आप वेरिएबल समझ ही रहे होंगे कि आप अपने मैसेज के अंदर कुछ ऐसे कस्टम प्लेस होल्डर, क्योंकि आपको बार बार टेम्पलेट ना बनाना पड़े, तो आप अपने टेम्पलेट को कुछ इस तरह से ही डिज़ाइन करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे मैं ना हेडर बटन वगैरह ले लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा ये टेक्स्ट बॉडी रहेगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें रहेंगी, एक हेडर एक फुटर और एक बॉडी। ठीक है, हेडर में आपका इमेज रहेगा हमेशा। इमेज का मतलब कहता हूँ मैं, इमेज या कोई भी मीडिया, चाहे वो वीडियो अटैचमेंट ले लो आप, चाहे डॉक ले लो, एक ही मीडिया जाएगी। ठीक है, टेस्ट। फुटर में हम जैसे मैंने बताया था कि हम बटन वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया फुटर, बॉडी, हेडर, बटन, फुटर, बॉडी। फुटर को हटा देता हूँ, बटन रख लेते हैं। ठीक है, और इसको क्या देते हैं, प्रीव्यू। अच्छा, नाम दे देता हूँ एक्स 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 एक्स, ये डाल देता है। लोअर केस अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर एंड टाइप टेक्स्ट इन द फुटर फील्ड। ओके, टेम्पलेट नेम न्यू करके मैंने दे दिया। चलो, ओनली कंटेंट लोअर अल्फान्यूमेरिक। ओके, यहाँ पे कुछ एरर है क्योंकि इनका नया सिनेरियो कुछ चल रहा है। ठीक है, सिंपल से है। पहले मेरा हेडर इमेज का रहेगा, जिसको मैंने इमेज सेलेक्ट किया। अगर मैं वीडियो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता तो मेरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, क्योंकि ये टॉप पे रहेगा। इसके साथ नीचे टेक्स्ट आएगा, टेक्स्ट के बाद फिर आपका हेडर फुटर आएगा। सॉरी, फुटर में आपके बटन हो सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बटन की बात कर रहा था मैं, तो मैं बटन इसमें ले सकता हूँ कि भाई मैं बटन यहाँ पे, जैसे मेरा आ गया बटन नीचे, तो मेरे को बटन रखना है कॉल टू एक्शन। ठीक है, और एक से ज़्यादा बटन ले सकते हैं वैसे हम। तो दूसरा बटन मेरा हो सकता है चलो इसको हटा देते हैं। यस, तो मैं यहाँ पे कस्टम प्लेस होल्डर भी यहाँ पे रख सकता हूँ। अच्छा, इसको हटा देता हूँ। ओके, अगेन मैं बटन पे और इसको क्लिक टू लोअर केस अंडर कोर्स, पता नहीं क्या यहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। ओके, दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रख रही है गाइस कि एक तो जब मैं टाइप मैसेज वगैरह लिख लूँ, पहला मेरा बटन जो हेडर फुटर बॉडी वगैरह ये सारा तो सेलेक्ट ही रहेगा। तो पहले तो मैंने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट किया, फिर मेरा बॉडी में इमेज, सॉरी ये आ गया, टेक्स्ट आ गया, फिर नीचे फुटर, और फुटर के नीचे फिर मेरा बटन वगैरह आ गया। ठीक है, तो या तो मैं इसको डीसेलेक्ट कर सकता हूँ कि भाई मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को क्या करना है, बटन रखना है। ठीक है, तो मैं ये रख सकता हूँ। अभी ये कंटेंट लोअर केस नेम कैन ओनली, ओ ये नाम का आई थिंक कुछ लफड़ा है। ऐसा तो कुछ नहीं रहता इसमें वैसे तो। चलिए कोई नहीं, इसको हम डिस्कार्ड करते हैं और ये आपका मान लो बन जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने ये नाम ले रखा है, वैसे तो न्यूमेरिक भी है, ले रखा है इसने कुछ भी, और वहाँ पे कुछ इशू आ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं, मतलब देयर इज़ अ इशू नहीं कह सकते, कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हो सकती है, मेटा की पॉलिसी अपडेट होती रहती है, देयर इज़ अ मेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब डालेंगे तो ये 2 से 3 घंटे आपको डेटा अप्रूवल या जो टेम्पलेट है वो अप्रूवल होगा। और देखने के लिए हम इसको देख सकते हैं कि कैसे ये दिखता है। जैसे यहाँ पे खाली टेक्स्ट ले रखा है मैंने, और यहाँ पे अडॉप्ट और इंटरेस्टेड वाला बटन आ रहा है। या फिर मान लो दूसरी मैंने क्या रखी है, तो यहाँ पे भी अब अडॉप्ट नाउ ये आ रहा है। या मैं मार्केटिंग का दूसरा देख लेता हूँ, जैसे यहाँ पे बटन डाउनलोड आ रहा है, यहाँ पे अटैचमेंट आ रहा है। ठीक है, हेडर इमेज ये होगी, प्रीव्यू इमेजेस वगैरह हो गया, और ये आपका टेक्स्ट हो गया, ये बटन हो गया आपका जो हमने ले रखे हैं, कॉल टू एक्शन बटन ले रखे हैं पहला और दूसरा। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मेरा आपका टेम्पलेट कैसे क्रिएट होगा। उसके बाद आ जाते हैं कि ब्रॉडकास्ट कैसे लगाएंगे। तो ब्रॉडकास्ट लगाने से पहले आपको डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब डेटा या तो आपका एक्सेल में है, या फिर डेटा एक्सेल में नहीं है तो फिर CRM का डेटा आप यूज़ करेंगे। तो इसमें ब्रॉडकास्ट या तो डेटा अपलोड कीजिए आप, या ब्रॉडकास्ट पे सीधा क्लिक कीजिए, तो आप ब्रॉडकास्ट वाली लिस्ट पे आ जाएंगे, प्लस पे क्लिक करें। सिंपल सा है बहुत ही, या तो आप सेगमेंट जो डेटा CRM से करके लेकर आए वो, या एक्सेल अटैच करेंगे, या फिर कॉपी पेस्ट करेंगे। सिंपल है आपका जो डेटा, या तो आपने जो सेगमेंट किया होगा तो वो सेगमेंट लिस्ट यहाँ पे आ रही है। जैसे बिहार का डेटा मैंने सेगमेंट कर रखा है तो मेरा लिस्ट आ गया। मेरा टेम्पलेट जो बना था मैंने वो लिस्ट कर लिया है। ठीक है, मान लो एक K77 कर रखा है तो वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद शेड्यूल डेट कब करना है, और ये मेरा टाइप, और उसके बाद मैं इसको शेड्यूल कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे मेरा सेव आ जाएगा, मैं इसको सेव करूँगा तो ये मेरा शेड्यूल सेलेक्ट होने के बाद ये मेरा कैंपेन सेट हो जाएगा। उसके बाद रिपोर्ट आ जाएगी आपकी कि आपका जो कैंपेन लगा है उस कैंपेन के अंदर कोई मैसेज जब गया है कस्टमर को, तो क्या उस मैसेज के अंदर कितने मैसेज दिखे, कितने लिए लोगों को रीड हुए, कितने लोगों ने देखे, कितने अटैम्प्ट हुए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल रिपोर्ट आपको निकाल के देता मेटा कि आपका फेल्ड हुआ है तो किस रीज़न से हुआ है। यहाँ पे ये रिपोर्ट भी देता है ये। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट सेकंड। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को ये रीज़न दिखाएगा। क्यों, क्या दिखाएगा कि ये मेरे को बता रहा है कि मैसेज टाइप नॉट रेसिपेंट परमिटेड ऑफ इनवैलिड ऑल और अदर ये आ रहा है। तो ये आपके मैसेज रिफंड भी होंगे, क्योंकि जो मैसेज डिलीवर नहीं होंगे जेन्युइन तरीके से यहाँ पे मेटा चार्ज करता है। अगर कोई मैसेज फेल हो जाता है, या मान लो आपने 10,000 SMS भेज तो दिए थे मगर उसमें से 6,000 नंबर पे व्हाट्सअप था, ज़्यादा और लोगों पे नंबर व्हाट्सअप रजिस्टर्ड ही नहीं था, तो वो मैसेज एक बार डिटेक्ट होकर वापस रिवर्स आपके वॉलेट में आ जाता है। तो गाइस यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि ये मैसेज की रिपोर्ट है आपकी, जिसमें जैसे टोटल, अटैम्प्ट, सेंट, डिलीवर्ड, रीड, रिप्लाई, देखो 3 लोगों ने रिप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, यानी रिस्पॉन्स भी आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी है इसका। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट दैट इज़ चार्ट बोर्ड बिल्डर। तो आप यहीं से चार्ट बोर्ड बना सकते हो। वैसे तो अगर आपको थोड़ा टेक्निकली नॉलेज है तो आपको यहाँ पे चीज़ें चार्ट बोर्ड बनाने के लिए दी जाती है। बाय द वे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ बना बनाया एक ले लेता हूँ। सॉरी, तो यहाँ पे टेम्पलेट्स आपको सॉरी, जो चार्ट बोर्ड है, देखिए 2 चार्ट बोर्ड का सिंपल सा तरीका है कि भाई आपको स्टार्ट करना है, सॉरी ये स्टार्ट लगा हुआ है, रिप्लाई नोट तैयार करना है। यानी आप ऑप्शन बनाएंगे कि भाई आपका जो हाई जब आप लिखेंगे तो आपके क्या ऑडियो वीडियो क्वेश्चन आएंगे, या फिर टेक्स्ट वाले क्वेश्चन होंगे। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे दिया हुआ है, जो सिंपलेस्ट तरीके से आपकी जो टीम है, या फिर जो भी टीम रहेगी, मतलब जैसे स्टार्ट में करना चाहूँ, सॉरी एक और मैं ले लेता हूँ, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं इसको जोड़ देता हूँ, खाली ये जोड़ने का काम करेंगे। आज थोड़ा तबीयत वैसी है।
ये सरक नहीं रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये 4 जो कॉलम आपको नज़र आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि आप इतने तरीके से अपनी जो इन्फॉर्मेशन है ड्रैग एंड ड्रॉप बेस पर जो क्वेश्चन आंसर है वो सब यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, या आप हमारे टेक्निकल टीम से हेल्प करोगे तो वो भी डिज़ाइन करने में आपको मदद करेंगे। जैसे कि आप एक फुल फ्लैश्ड अपना टेम्पलेट या अपनी जो चैटबॉट है वो डिज़ाइन कर सके, क्योंकि आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। चैटबॉट आपको 24 घंटे आपके बिजनेस को चलाने में, सेल्स को जनरेट करने में हेल्प करता है। देखिए यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर के अंदर जो CRM चैटबॉट के साथ मैच हो जाता है, कहने का मतलब क्या है कि जो वैल्यू, जो इन्फॉर्मेशन हम चैटबॉट पे कस्टमर से गैदर करेंगे, मैं चाहता हूँ वो डिटेल मेरे CRM में भी पास होते रहे, यानी लीड डेटा के अंदर वो पास होते रहे, जिसके बेसिस पे आप कुछ रूल वर्कफ्लो के डिज़ाइन या मार्केटिंग ऑटोमेशन के लगा के उस कस्टमर को उस तरह की इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट ऑटोमेशन लगा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आप जैसे फॉलोअप देख रहे हो, इसमें जैसे इन्वोक्ड टैग, वेब हुक API, टिकट क्रिएट, अपॉइंटमेंट, फॉलोअप ऑल, यानी CRM क्लब है इसके साथ। तो CRM का मतलब ये है कि आप इजीली अपने कस्टमर को एक बेटर एक्सपीरियंस और एक बेटर फ्लो के साथ इंगेज कर सकते हो, राइट। तो आई होप ये चैटबॉट वाला भी सिस्टम आपको समझ में आया होगा कि चैटबॉट आप कैसे नोट्स के हेल्प से बना सकते हो, अगर आपको नॉलेज है। अदरवाइज़ इसका एक डिटेल वर्जन भी हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे चैटबॉट बिल्डर हो गया, इसके साथ टेम्पलेट भी के साथ साथ आप स्निपेट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि स्निपेट्स का यूज़ आप जब करते हो जब आपके कस्टमर की कॉन्वर्सेशन आपके चैट में चल रही हो, वहाँ पे यूज़ तभी आती है, यानी आपको बड़ा सा लंबा सा मैसेज टाइप करने में दिक्कत होती हो, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो एज ए टेम्पलेट्स कि भाई मेरे को ना बड़े बड़े मैसेज या बड़े बड़ी, जैसे कस्टमर ने आपसे अकाउंट डिटेल मांग ली, आपका ऑफिस एड्रेस मांग लिया, आपकी PPT मांग ली, आपका कुछ ऐसा है, तो आप जब चैट कर रहे होते तो आपको ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आप इंस्टेंट सेलेक्ट करो और भेज दो। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि आपका टेम्पलेट तो यूज़ होगा, वो चार्जेबल होगा, मगर स्निपेट्स नोट चार्जेबल नहीं है, क्योंकि ये तभी आप यूज़ करते हो जब सामने कस्टमर की विंडो ओपन हो चुकी है, तो वो तो फ्री चल रही है कॉन्वर्सेशन। तो इनकमिंग जैसे चार्जेबल होता है 35 पैसे का, तो ऐसी 1000 इनकमिंग आपको हर महीने फ्री मिलती रहेगी मेटा से। अब स्निपेट का आएगा कैटलॉग, ऑर्डर मैनेजमेंट। देखिए आजकल थोड़ा सा व्हाट्सअप कॉमर्स अभी ये चल रहा है कि आप अपने, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि इसमें कैटलॉग का बटन आ रहा है, यानी कैटलॉग का बटन का मतलब क्या है कि कस्टमर को प्रोडक्ट आपके जो भी वहाँ कैटलॉग में दिखाए वो सेलेक्ट करके आपको ऑर्डर कर सकता है। तो ऑर्डर जब वो करेगा तो उसकी लिस्ट आपके पास जनरेट हो जाएगी ऑर्डर मैनेजमेंट के नाम से। यहाँ पे आपको इसमें आपके जितने भी प्रोडक्ट्स के कैटलॉग बनेंगे और ये मेटा यानी फेसबुक पे वेरीफाई होंगे, तभी आपके प्रोडक्ट लिस्ट होंगे। फिर वो ऑर्डर लिस्ट जब आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कस्टमर के लीड और कस्टमर के ऑर्डर इस तरह से नज़र आएंगे, जहाँ पे मेरे को ऑर्डर कितने रिसीव हुए, टोटल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, टोटल रिसीव ऑर्डर, कन्वर्जन ऑल, और यहाँ पे आपको ऑर्डर लिस्ट आ जाएगी। और इस चीज़ को आप मैनेज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मान लो अभी मेरे पास ऑर्डर आया, मेरे को अब इसको भेजना भी है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग पे जाके एडिट करूँगा, और एडिट करने के बाद वही सेम तरीका जैसे एक वेब कॉमर्स फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसा आपने देखी होगी, आपको ऑर्डर तो आ गया मगर ऑर्डर वो का स्टेटस क्या डालना है, मेरे को बात करनी है, तो भाई मेरे को इसको कंफर्म कर देना है, ठीक है। ऑर्डर कंफर्म, यानी कस्टमर की तरफ से पैसा COD पे आ रहा है या फिर कैश ऑन डिलीवरी रहेगा, जो भी, जैसे COD पे या उसने ऐड ऑनलाइन कर दिया, तो पहले मैं ये वेरीफाई करूँगा, फिर उसके बाद पेमेंट स्टेटस चेक करूँगा कि भाई पेमेंट का COD वाला है, COD कंफर्म्ड हो चुकी है ना, पार्ट पेमेंट ऑनलाइन जो भी है व्हाटएवर जो उसके बाद आपको फुलफिलमेंट का मतलब है कि आपका जो ऑर्डर है वो शिप्ड हो चुका है या अभी अंडर शिप्ड है या शिप्ड शेड्यूल्ड हुआ है, यानी फुलफिलमेंट शेड्यूल हुआ है, और आप इसको सेव कर दोगे। सेम इसी तरह आप अपने ऑर्डर को मैनेज कर पाओगे। ये ई-कॉमर्स का पार्ट आ जाता है, व्हाट्सअप कॉमर्स। तो ये फैसिलिटी रहेंगी। बाकी सेटिंग्स, ऑटो रिप्लाई सेटिंग, थर्ड पार्टी चैटबॉट इंडिकेशन, ऑटोमेशन रूल। अच्छा API भी, आप जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे बात कर रहे होंगे कि API जो कि मैंडेटरी है, मान लो किसी का एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर वेबसाइट कहीं भी है जहाँ पे वो लगा के इंडिकेशन करके SMS भेजना चाहता है, तो यहाँ पे ऑलरेडी डॉक्यूमेंट API दी गई है, जिसमें इजीली आप अपने जो भी डेवलपर है या ERP है उसमें कॉन्फ़िगर करा के उसको यूज़ कर सकते हो। सेंड वॉइस
ऑडियो ऑडियो वीडियो सॉरी वीडियो, इमेजेस, स्टिकर्स, डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट विद यूआरएल ओनली। तो ये सारी रिपोर्ट्स आएंगी जहाँ पे आपका डेवलपर इसको लेके इंटीग्रेट आपके सॉफ्टवेयर के साथ करके आप इसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो गाइज इसमें आपको ये समझ आ गया होगा। बस लास्ट एंड लीस्ट मैं इसकी एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ, सेटिंग और रिपोर्ट के अंदर आपको एक व्हाट्सअप डैशबोर्ड भी नज़र आएगा, जहाँ पे आपको नज़र आएगा कि आपका व्हाट्सअप पे क्या क्या कम्युनिकेशन हुआ है या अभी आया है, और अभी तक कितना हो चुका है, कितने लोग एक्टिव हैं, कितनी चैट हमारी आई हैं, गई हैं, रिसीव हुई हैं, रिस्पॉन्स आए हैं, वो सारा रिपोर्ट लेखा जोखा इस रिपोर्ट के अंदर आएगा। व्हाट्सअप डैशबोर्ड रिपोर्ट है ये। तो आप समझ गए होंगे कि आई होप कि इस व्हाट्सअप के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं और ये क्यों ज़रूरी है। इसमें एक तो नंबर ब्लॉक नहीं होगा आपका, सबसे मेन चीज़ है। मल्टी यूज़र एक्सेस रहेंगे, कन्वर्जन रेशो सबसे हाई है। मल्टी यूज़र एक्सेस के साथ साथ आपका ऑटोमेशन, ट्रैकिंग और सेंट्रलाइज डेटा का होना, डेटा सेफ्टी, कन्वर्सेशन सेफ्टी, वो सारी चीज़ें जाती है। और मेनली कस्टमर कन्वर्जन बहुत फास्ट है और परसेंटेज भी अच्छा है, वो सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आई होप आपको व्हाट्सएप एपीआई क्लियर हो गया होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।